नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरो चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता भागवतम को नंद नंदन यशोदानंद ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत सप्ताह कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सबका परम सौभाग्य की ठाकुर जी की सुंदर लीलाओं को सुनने का पढ़ने का जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें जो किशोरी जी ने हमको अवसर दिया है उसका लाभ लें। हम सब बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए थे। कल के दिवस में किस प्रकार प्रभु ने द्वारिका लीला पर प्रवेश किया। काल्यावन 3 करोड़ इमलेच्छों की सेना के साथ जब मथुरा नगरी पर आक्रमण किया तो किस प्रकार भगवान ने काल्यावन को दौड़ाते हुए गुफा पर घुसे और जाकर के अपना जो पीताम्बर था वह महाराज मुस्कुंद जो शयन कर रहे थे निद्रा में थे उनके ऊपर डाल दिया और उस काल्यावन ने उनको कृष्ण समझ करके प्रहार किया है चरण से और देखते ही काल्यावन का संहार हुआ। भगवान ने जरासंध को आकर के पीठ दिखा करके जो है भागना प्रारंभ कर दिया क्योंकि ब्राह्मणों का कल्याण इसी में था। तो भगवान रणछोड़ दास कहलाए, द्वारिकाधीश प्रभु हो गए क्योंकि द्वारिका में विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के बीच में 48 कोस की विशाल नगरी का निर्माण हुआ। अब द्वारिका में आने के बाद सबसे पहले हमारे बलदाऊ भैया का विवाह हुआ। किनके साथ हुआ सब जानते हैं, रेवती मैया के साथ। कैसे हुआ तो अनर्त देश के राजा महाराज रेवत ये अपनी पुत्री रेवती के लिए सुंदर वर खोजने के लिए गए थे ब्रह्मा जी के पास कि बताइए ब्रह्मदेव हमारी पुत्री के लिए सबसे अच्छा लड़का कौन है। ब्रह्मा जी ने देखा तो कहने लगे कि देखिए महाराज आपने बड़ी देर कर दी और अभी भी समय बचा है थोड़ा सा, क्योंकि आप जिन वरों के विषय में सोच विचार करके रखे थे वो सब कल कब के काल के कबलित तो हो चुके हैं। क्योंकि आप यह ध्यान रखिए कि इस समय त्रेता नहीं द्वापर शुरू हो गया है और त्रेता वाले तो सब चले गए। हाँ, द्वापर में भी अभी एक श्रेष्ठ वर है। जाइए आप द्वारिका में भगवान कृष्णचंद्र के बड़े भ्राता जो बलदाऊ हैं बलराम उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। अब त्रेता की थी द्रौपदी और द्वापर के त्रेता में बहुत बड़े बड़े होते थे व्यक्ति लंबे,
द्वापर में थोड़ा सा छोटे हो गए, कलयुग में और छोटे हो गए। तो विवाह हुआ, द्वारिका आए धूमधाम के साथ, अपनी पुत्री रेवती का विवाह कर दिए बलदाऊ भैया भगवान के बड़े भैया के साथ। अब भगवान के बड़े भैया हो गए बलदाऊ भैया। अब बलदाऊ भैया की जो देवी जी थी और बड़ी थी, क्योंकि वो है तो त्रेता की थी। तो जब भी दिखते, अब हमारे कन्हैया तो नटखट रूप में आए थे, राम रूप में तो मर्यादा रहे, मर्यादा के साथ साथ जो है गंभीर रहते थे। इसमें थोड़ा नटखट है, छोटे भी हैं, उस बार बड़े बन के आए थे, छोटे का आनंद थोड़ा दूसरा रहता है। तो जब भी देखें तब वो चिढ़ाने लगते थे कि बड़े बड़े भैया की बड़ी बड़ी भौजी। हाँ, जैसे हमारे बड़े भैया हैं बलदाऊ, वैसे ही देखो कितनी बड़ी भौजी लाए हैं। अब भैया बलराम जो डेली सुनते, तो एक दिन सोचे चलो आज ये समस्या ही खत्म कर देते हैं। रथ और ओ हल और मूसल, ये दोनों हाथों पर रहता है भैया बलराम के। उन्होंने हल उठाया। अच्छा, जब कहीं युद्ध होता था तभी हल मूसल उठता था। आज पत्नी के पास पहुंचे तो हल मूसल उठाए तो रेवती मैया भी डर गई, स्वामी जी क्या करने वाले हैं। तो हल से जो है पकड़ा है, रेवती मैया को खींच लिया अपनी तरफ, मूसल से ऐसे ठोका है, ठोका एकदम आराम से कि हमारे बराबर हो जाए। लंबी ज्यादा थी और ठोक करके बराबर कर लिया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। तो ये बलदाऊ भैया हमारे जो है तो ऐसे बलशाली हैं। और इसके बाद बलदाऊ भैया का विवाह हो गया। अब भगवान का नंबर लगेगा। नंबर इसलिए लगेगा कि भगवान के एक नहीं कई विवाह हुए हैं। तो सुखदेव भगवान आगे कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, भगवान के विवाहों का वर्णन सुनो। राजा परीक्षित ने पूछा कि हाँ महाराज, हमने सुना है कि प्रभु ने रुक्मणी जी से विवाह किया, वो भी राक्षस विधि से। बोले हाँ, विवाह हुआ है, लेकिन बाद में फिर ब्राह्मण विधि से भी हुआ। कैसे हुआ हम सुनना चाहते हैं। भगवान के प्रथम विवाह की कथा कुछ विशेष है। भागवत में भी जो एक दिवस छठवां दिन है वो रुक्मणी विवाह के नाम से ही लोग जानते हैं कि इस दिन भगवान का विवाह होगा। तो कैसे हुआ, बड़ी पावन कथा है। तो सुनाने लगे कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। कहते हैं कि रुक्मणी जी का किस प्रकार भगवान से विवाह हुआ, सुनिए। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के रुक्मी आदि 5 पुत्र थे और रुक्मणी नाम की एक बड़ी सुशील सुंदर कन्या थी। अच्छा, रुक्मणी जी ने जब देवर्षि नारद जी के मुख से सुना कि प्रभु श्री कृष्णचंद्र का स्वभाव ऐसा, उनका शील ऐसा, उनका जो है कृपा ऐसी, ऐसे प्रभु त्रिभुवन सुंदर बड़े सुंदर हैं, तब तो रुक्मणी मैया ने मन से ही कृष्ण को पति मान लिया। और रुक्मी इधर कृष्ण भगवान से द्वेष करता था, उनका जो भाई था, और वह अपने मित्र शिशुपाल से अपने बहन का रिश्ता पक्का कर दिया। रुक्मणी मैया को जैसे ही पता चला कि अरे उस दुष्ट के साथ हमारा विवाह है, और फिर चाहे दुष्ट हो या सज्जन हो, हम तो कृष्ण की हो चुकी हैं, तो जो कृष्ण का हो चुका है फिर संसार का नहीं हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत देरी नहीं किया और सुंदर श्लोक 7 श्लोकों में उन्होंने प्रभु कृष्णचंद्र के लिए, द्वारिकाधीश के लिए पत्र लिखा है। और पत्र एक ब्राह्मण देवता के हाथों से भेजा। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, मानो वह 7 श्लोकों के द्वारा संदेश भेजना ही और सप्तपदी के रूप में रुक्मणी मैया ने मानो सप्तपदी ही कर ली हो और भेजा। ब्राह्मण देवता भागे भागे गए, जाके द्वारिकाधीश की जय जयकार किए और बतलाए कि महारानी जो राजकुमारी रुक्मणी है उनका पत्र लेकर के आया हूँ। ब्राह्मण देवता का सम्मान किए प्रभु। बोले ठीक है, अगर पत्र लाए हैं तो अब इसको बांच करके सुनाइए, पढ़ करके। ब्राह्मण देवता ने कहा क्षमा करिए प्रभु, ये पर्सनल है, प्राइवेट आपके लिए है। प्रभु मुस्कुराने लगे, कहने लगे देखो हमारे और ब्राह्मण देवताओं के बीच कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, सुनाइए आप। अब ब्राह्मण देवता सुंदर रुक्मणी मैया का जो पत्र था वह सुनाने लगे। 7 श्लोकों में बड़ा सुंदर भाव दिया है। रुक्मणी मैया लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे
हर तोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्तलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे त्रिभुवन सुंदर, हे सर्वलोक सुंदर, जब से मैंने आपके सुंदर शुभ गुणों को मैंने सुना, श्रुत्वा गुणान, जब से मैंने आपके सुंदर गुणों चरित्रों को सुना है, तब से मैंने आपको ही अपना पति मान लिया है, बना लिया है। और मैंने जो भी आज तक व्रत नियम आदि का पालन किया हो, तो मैं उसका यही फल मांगती हूँ कि आप ही मेरे पति हो, और शिशुपाल आदि कोई राजा में मुझे छू भी ना सके। और प्रभु, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं अंतःपुर में रहती हूँ अंदर, तो मुझे लेने के लिए मेरे संबंधियों से लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा आपको, तो मैं अपने तक पहुंचने का मार्ग भी आपको बता रही हूँ। रुक्मणी मैया यह भी बतलाती हैं कि अंतःपुरांतर चरे मनिहत्य बंधोम स्वामुद्वहे कथमिति प्रमदाम्युपायाम पूर्वे द्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात। यानी यस्याम बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात, गिरिजा जी का पूजन करने के लिए, माँ भगवती का पूजन करने के लिए हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह के एक दिन पूर्व कन्या जाती है, कुमारी कन्या, और माँ भवानी का पूजन करती है। कुल देवी का मंदिर जो है हमारे नगर के बाहर है, तो आप वहीं से हमारा हरण कर लीजिएगा। और प्रभु, यदि यह भी लिखती हूँ कि यदि आपके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ ना, तो फिर मैं किसी और के साथ भी नहीं करूंगी। यह मत सोचिएगा कि मैं किसी और के साथ विवाह कर लूंगी। मैं अपने प्राणों को ही छोड़ दूंगी, त्याग दूंगी, और फिर जन्म लूंगी, फिर कृष्ण को ही पति रूप में पाने के लिए तपस्या करूंगी। मैं केवल आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। इस प्रकार महाराज, जैसे ही प्रभु द्वारिकाधीश भक्त वत्सल ने रुक्मणी मैया के भाव को सुना, बिल्कुल देरी नहीं किया, तुरंत ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा, बोले महाराज आप बैठिए रथ में, मैं स्वयं सारथी बनता हूँ। और प्रभु ने एक ही रात में द्वारिका से कौंडन्यपुर की यात्रा कर दी। कौंडन्यपुर गए हैं हम, बड़ा सुंदर स्थान है। हमारी जो है कथा थी, वहीं पर पास में अमरावती, तो अमरावती से पास में ही है कौंडन्यपुर। जो लोग महाराष्ट्र से हैं वो जानते हैं। तो बड़ा जो है सुंदर स्थान भी है वो। तो रुक्मणी मैया जब ऐसा सुंदर समाचार दे दी अपना हृदय का भाव, तो भगवान एक ही रात में कौंडन्यपुर पहुंच गए। और जब वहां पर आए तो प्रभु का स्वागत सत्कार हुआ, क्योंकि वह द्वारिकाधीश ही हैं। विदर्भ नरेश ने उनका स्वागत किया। और इधर जितने भी कौंडन्यपुर वासी थे, सब भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, और मन ही मन यह मनाते हैं प्रभु से, विधाता से, कि हे प्रभु, हमने आज तक जो भी कुछ किया हो, व्रत नियम जब स्वाध्याय तपस्या, उसका प्रतिफल यही मांगती हैं कि यही सांवले सरकार ही हमारी रुक्मणी मैया के दूल्हे बने। क्योंकि शिशुपाल के बारे में सब सुन रखे थे। अब इधर रुक्मणी मैया उदास थी कि अभी तक ना तो ब्राह्मण देवता आए, ना ही प्रभु का द्वारिकाधीश का संदेश आया। लेकिन थोड़ी ही देर हुआ था, ऐसा सोच ही रही थी, अपने आप को धिक्कारने लगी कि अरे लगता है मेरा भाग्य ही ठीक नहीं है, विधाता भगवान मेरे अनुकूल नहीं है। उसी समय उनकी बाईं भुजा और जंघा नेत्र बारंबार फड़कने लगे, जो मंगल सूचक थे। और सामने से ब्राह्मण देवता आ रहे थे, वो भी प्रसन्न हो करके, आहा, पूरा मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त था। तो रुक्मणी मैया ने पूछा कि क्या द्वारिकाधीश का संदेश लेकर के आए हैं ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता मुस्कुराने लगे, कहने लगे राजकुमारी जी, मैं द्वारिकाधीश का कोई संदेश नहीं, मैं तो द्वारिकाधीश को ही साथ में लेकर के आ गया हूँ। ओहो, इतना सुंदर समाचार, सुखद समाचार माता रुक्मणी ने जब सुना है, इतनी बहाव विह्वल हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। उन्होंने ब्राह्मण देवता को सोचा क्या दूं मैं इनको। तब उन्होंने ब्राह्मण देवता को कार्य प्रदान किया।
कौन सी कार? बोले नमस्कार। हाँ, ब्राह्मण को इससे बढ़कर के कोई कार नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई जो है, एक ब्राह्मण जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं उनको सम्मान ही चाहिए। सम्मान अगर प्राप्त हो गया तो कहना ही क्या। तो रुक्मणी मैया ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, क्योंकि इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। और उन्होंने बहुत बहुत उनका धन्यवाद किया कि आपकी कृपा से आज मेरा जो मन में दुख था, चिंता थी, वो समाप्त हुई। और इसके बाद वह माता रुक्मणी इधर गिरजा पूजन के लिए प्रातःकाल जाती हैं, और सुंदर माता गिरजा का षोडशोपचार पूजन करती हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं कि नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम स्वासंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे गणपति और कार्तिकेय की मैया, हे अंबिका भवानी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जो पति हों कृष्णस्तदनुमोदता, वह कृष्ण ही मुझे प्राप्त हों, यही मैं आपसे आशीर्वचन चाहती हूँ। और इधर हमारे जो प्रभु हैं द्वारिकाधीश, वो अपने रथ को इतना सुंदर सजवाए कि जब वो आ रहे थे मंदिर की तरफ, तो उनको लगा कि शिशुपाल हैं, होने वाले दूल्हा जो हैं, जिनके साथ शादी रिश्ता तय है, वही महाराज आ रहे हैं। किसी ने रोका नहीं। अब भगवान तो मायापति हैं, इसलिए रोक कौन सकता है उनको। और इधर माता रुक्मणी ने जैसे ही मंदिर के बाहर आई और अपना घूंघट उठाया, घूंघट उठाया, माता रुक्मणी का ऐसा सौंदर्य है कि उनके सुंदर स्वरूप को देख करके सारे सैनिक ही मूर्छित हो गए। प्रभु तुरंत अपना हाथ बढ़ाए हैं, रुक्मणी माता का हाथ जो है हाथ में लेकर के रथ में उनको बिठाए। और जैसे ही रथ में बिठाए और रथ आगे को बढ़ा है, वैसे ही महाराज हल्ला हो गया, ले गयो ले गयो ले गयो। शिशुपाल श्रृंगार कर रहा था महाराज, दूल्हा, बड़ी खुशी थी उसको कि अब हमारा विवाह होगा। अंजन लगा रहा था, काजल एक आंख में लगा लिया था, दूसरे में लगाने वाला था, एकदम नजदीक पहुंच गया, तब तक पता चला, हल्ला हो गया, ले गए हो ले गए हो। तो इतना क्रोधित हो गया कि उसका हाथ कांपने लगा, और पूरे मुख में ही काजल लग गया, मुंह काला हो गया उस दुष्ट का। और इसके बाद जो शिशुपाल दुखी था, फिर उसके पास जरासंध आया और अनेक प्रकार से समझाया उसको कि दुखी मत हो। लेकिन वह तो वहां से निकल लिया, जो रुक्मी था, कि मैं जाऊंगा और बिना लिए आऊंगा नहीं अपने नगर में। भगवान से कौन जीत सकता है। थोड़ी देर में ही भैया बलराम उसके जो है सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। भैया बलराम भी सेना सहित आ गए थे, जानते थे छोटे गए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और सारी सेनाओं को नष्ट किया और रुक्मी को मारने लगे, तो भैया बलराम ने रोक दिया कि देखो कृष्ण, अब ये कोई दूसरे नहीं है, तुम्हारे अपने हैं, संबंधी हो गए भाई। जब तुम्हारा इनकी बहन का रिश्ता तुमसे हो गया, तो ये भी तो तुम्हारे कुछ बन गए, इसलिए इनको छोड़ दो। अब संबंधियों को मारा नहीं जाता, लड़ाई झगड़ा इनसे नहीं किया जाता है। छोड़ दिया। फिर वहीं रुक्मी एक नया जो है नगर बसा करके रहने लगा। और इधर जो है, जो शिशुपाल दुखी था, जरासंध समझाया कि कोई बात नहीं, 16 बार मैं भी हारा हूँ कृष्ण से, लेकिन 17वीं बार मैं जीत गया। तो जब समय अनुकूल होगा हम जीत लेंगे। और इधर द्वारिका आए प्रभु, ब्राह्मण जो है आए, और वहां पर ब्राह्म विधि से कई ब्राह्मणों को बुला करके जो है विवाह किए, कि कल को कोई ये ना कहे कि भगवान ने जो है तो भगा करके विवाह किया, है ना। पूरे रीत रिवाज जो एक वैदिक ब्राह्म विधि होती है विवाह की, उसके साथ प्रभु ने द्वारिकाधीश ने विवाह किया। इस प्रकार जो है प्रभु का ये है प्रथम विवाह। बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की जय, दुल्हा सरकार की जय। इसके बाद सुंदर उत्सव होता है ना। भजन गाना इत्यादि सब चलते हैं, और नाच गाना होता है भगवान के विवाह में। जैसे हम सब नाचते हैं सांसारिक जो नाता रिश्ता है उनके विवाह में, तब तो द्वारिकाधीश का विवाह है, प्रभु का है, परमात्मा का है, इसमें भी उत्सव मनाते हैं। ठीक है। तो अब कल वाले श्लोकों को बारी बारी से सुनाएंगे, आज यहीं तक। और आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, है ना। खूब बढ़िया मेहनत करिए, और मेहनत इतनी करिए कि एक से बढ़कर के एक,
है ना। पिछले सत्र का जो रिजल्ट था वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके पहले का तो बहुत अच्छा था। और बढ़िया बढ़िया कथा कर रहे हैं लोग। आप लोग इतने लोग हैं, इनमें से सभी बढ़िया कथा करें, हम ये चाहते हैं। और सब तभी करेंगे जब मेहनत करेंगे। मेहनत तो कर रहे हैं, 5-6 लोग तो बहुत अच्छी कथा करेंगे। लेकिन आद जो कुछ लोग हैं जो अभी लापरवाही कर रहे हैं, उनको हम सावधान कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए, सुधर जाइए और मेहनत करिए। क्योंकि 5-6 तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी कथा भी कहेंगे, है ना। और हैं तो 10-15 लोग आप लोग कंटिन्यू जो जुड़ने वाले हैं। तो आप सब लोग, मतलब 5-6 लोगों को ही हम बोले हैं, क्योंकि हम नाम नहीं लेंगे कि पता लगे वो भी मेहनत करना बंद कर दें। हम ये जो है कहते हैं कि आप लोग जो नहीं कर रहे हैं वो भी करने लग जाइए, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और श्लोक सबसे पहले हमारे जीवेश जी सुनाएंगे, उसके बाद आकांक्षा शुक्ला जी सुनाएंगे, इंदु पराशर जी हैं, और उज्जवल मोहन दास जी हैं, नवज्योति उपाध्याय जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, हर्ष त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और संजय तिवारी जी हैं, शाम्भवी शुक्ला जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, और शास्त्री सागर पांडे हैं, शिवांश त्रिवेदी हैं। चलिए सुनाइए जोशी जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तासामाविर्भूक्षौरी शमयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः भजतो नु भजतो नु ये थोड़ा भजतो नु भजन्त्येक एक एतद् विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। राधे राधे। हम्म। ठीक है। इंदु पराशर जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। उद्धवस्य रथं दृष्ट्वा क्रूरं रामाससंकिरे, दुग्धेन दग्धजिह्वस्तु तक्रं पिबति पूतकृतः। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। और मिथिलेश पांडे जी, जी गुरु जी। सुनाइए पांडे जी। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये गुरु जी एक और। अच्छा सुनाइए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञा स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए मिथिलेश पांडे जी का एडमिशन कल हुआ है। कल से ये जुड़े हैं भागवत कक्षा से। और न माता ना पिता तस्य, ये वाला श्लोक इन्होंने कितना बढ़िया शुद्धता के साथ बोला। और जन्माद्यस्य ये भी क्लिष्ट माना जाता है, ये भागवत जी का मंगलाचरण का है ना। तो इसको भी इन्होंने बड़ी सुंदरता से सुनाया है। तो जो नहीं सुनाने वाले हैं और 2-2 महीना जिनको हो गया है, वो थोड़ा सा इनसे सीख लेंगे। हालांकि अभी जुड़े नहीं है वो लोग, आप लोग सब मेहनत गुरु करने जी वाले एक हैं। और, एक और याद किया नु। अच्छा, सुनाइए। जो याद किए हैं वही सुनाना है। हम जी टेस्ट जी गुरु जी। टेस्ट भी लेते रहते हैं बीच बीच में, जी वीडियो पे सबको आ करके, ठीक है ना। जी गुरु जी, जी गुरु जी याद है। सुनाइए सुनाइए। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मताम सताम नहीं 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 वेद्यम नहीं, गलती गलती वास्तव। गलती हो गई, गलती हो गई।
धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सताम् सता वेद्यम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्ययेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तच्छाड़ात्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दोनों क्लिष्ट श्लोक हैं, लेकिन आपने अच्छा सुनाया। मेहनत करिए इसी प्रकार, बढ़ते रहिए आगे। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अपि स्मरति न कृष्णो मातरं सुहृदसखीन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिं युवाश्लाघ्यतमौ नूनं देहिनामितमानद नारायणेऽखिल गुरौ यत्कृता मतिरीदृशी। ठीक है, आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। भरतो शुश्रूषेण परमो धर्मो हमायय तत्बन्धुं तच्च कल्याणं प्रजानां न भूषणम्। ठीक है, नाम चानु पोषण। हाँ, नवजोत उपाध्याय जी। राधे राधे गुरु जी सुनाइए। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। बहुत अच्छा। राधे राधे। हाँ, और इनके बाद हैं नीरज दुबे जी, उज्जवल मोहन दास जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। युवान् श्लाघ्यतमो नूनं देहिनामिह नारायणेऽखिल गुरौ यत् कृतामतिरीदृशी न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च न देहो जन्म एव च। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उज्जवल मोहन दास जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यस्योरात्मजः कल्पः आत्मनां च धनेन च मृतं न दद्यात् प्रेत्यो स्वमाशां कार्यन्ते। राधे राधे गुरु जी। थोड़ा और यत्किंचित जो त्रुटियां सुधारे।